हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब एग्जाम के अंदर हमें कोई एक फंक्शन देके रखा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। सपोज वो कोई एक फंक्शन फाई हमें देके रखा है और हमें पूछा है कि चेक करो दिया गया फंक्शन जो कुछ भी हो सकता है वो हार्मोनिक है या नहीं। तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? तो अगर दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है, यानी कि ये फाई फंक्शन अगर हार्मोनिक है, तो ये फंक्शन जो है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये फंक्शन ने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल देंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जनरली एग्जाम के अंदर हमें फंक्शन जो होता है वो u दिया जाता है या फिर v दिया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है जो z होता है वो किसके बराबर होता है, x प्लस आई वाई के बराबर होता है। और फंक्शन इसका जब बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को कैसे लिखते हैं याद हो तो u प्लस आई वी, या फिर u दिया होगा या फिर v दिया होगा, किसकी जगह पे, फाई की जगह पे। अगर हमें u फंक्शन देके रखा है और पूछा है कि चेक करो हार्मोनिक है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएशन करा देंगे, फाई की जगह क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फाई की जगह क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से दिया गया फंक्शन अगर v है तो क्या करेंगे, फाई की जगह v रख देंगे, यहाँ पे फाई की जगह v रख देंगे, बस खत्म। यानी कि हमें एक ही इक्वेशन याद रखना है, जो भी फंक्शन दिया हो फाई की जगह वो फंक्शन रख देना। बस करना क्या है, जो भी फंक्शन है उसको दो बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराना है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, और एक बार कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें जो फंक्शन u दे के रखा है उसको दो बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। एक बार कराएंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y तो डेल u बाई डेल y आएगा, दो बार कराएंगे तो डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को प्लस कर दो, अगर आंसर 0 आया तो हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है। सो आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट करना क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x दो बार डिफरेंशिएट कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार डिफरेंशिएट कर दो, दोनों के आंसर को प्लस करो, अगर 0 आ गया तो दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है, वरना नहीं है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है कि u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब कभी कभी है ना ये फंक्शन को, ये u ऐसा लिखा है ना, कभी कभी ux कॉमा y इज इक्वल्स टू ऐसे करके ये फंक्शन भी लिखते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ यूज नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो u ऑफ एक्स वाई या u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये जो फंक्शन है वो हार्मोनिक है या नहीं चेक करना है। हार्मोनिक है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन अभी देखी थी, अगर सेटिस्फाई होती है तो ये हार्मोनिक है, नहीं होती है तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब फंक्शन u दे के रखा है तो u को दो बार डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर u को दो बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, दो बार विथ रिस्पेक्ट टू x कराया तो ये मिला, दो बार विथ रिस्पेक्ट टू y कराया तो ये वाला मिला, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, अच्छा, तो पहले तो हमें जो फंक्शन देके रखा है वो एज इट इज लिख लिया हमने, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे एक बार, तो क्या आएगा, ध्यान से, x के लिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। कैसे करते हैं, हम बेसिक वीडियो में देखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन का क्या होता था, एन एक्स इज टू एन माइनस 1। पावर को आगे ले लो और पावर में से एक माइनस कर दो, तो पावर आगे लिया, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब x के लिए ये टर्म की बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कराते हैं, माइनस तो लिख लिया। x के लिए ये 3y स्क्वायर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी डिफरेंशिएशन के बाहर रख दिया। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 होगा, तो लिखा नहीं है, तो ये रहा डिफरेंशिएशन। क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हमें तो दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए, तभी तो ये वैल्यू मिलेगी। तो वापस से एक बार डिफरेंशिएशन कराओ विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, इसका, वापस से एक बार कराओ, एक बार हो गया, एक बार और चाहिए, तो कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, ये 3 तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का होगा 2x, यानी 3 टू द 6x आ गया। ठीक है, अच्छा, बाद में इसका करेंगे तो क्या होगा, x के लिए 3 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, 0, तो 0 लिखा है नहीं। समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x कराया दो बार हमने, अब यही u को विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार कराना पड़ेगा ना,
ये हमारा क्या हो गया, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर मिला। अब हमें डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर भी चाहिए, यानी इसी को 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराएंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करा रहे हैं इसको, वाई के लिए एक्स क्यू वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो लिखा नहीं है, माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे, ये रहा माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। वाई के लिए 3x कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, और वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 2y, यानी क्या होगा 3 2 6xy, तो 6xy आ गया माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, किसका, इसका। तो इसके लिए y के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 6xy कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, तो 1 लिखा नहीं है, तो ये रहा आंसर, ठीक है। बस अब क्या चेक करना है, ये वाली कंडीशन, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू क्या है इसका, इसका वैल्यू क्या है, रख दिया यहाँ पे 6x प्लस है, और ये वैल्यू कितना है माइनस, तो ये माइनस रख दिया यहाँ पे, 6x माइनस 6x कितना होता है 0, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल देंगे ये दिया गया फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो शायद से ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है चेक वेदर यू एक्स वाई, देखो यहाँ पे यू एक्स वाई लिखा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं, यू ही हमें कंसीडर करना है। ई रेस टू एक्स कॉस वाई इज हार्मोनिक और नॉट, तो ये फंक्शन जो है हार्मोनिक है या नहीं चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ये रही कंडीशन लिखी हुई है बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको u क्या देके रखा है, वो लिख लिया ई रेस टू एक्स कॉस वाई। अब u को क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, फिर u को विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे। तो अब u को विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करा रहे हैं एक बार कराने पे क्या होगा, x के लिए cos y वाला टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x ई रेस टू x का क्या होता है, ई रेस टू x ही होता है, डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा, किसको, इसको कराएंगे। तो इसको कराएंगे तो एक्स के लिए वापस से वाई वाला टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर एज इट इज लिख लिया। एक्स के लिए ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू एक्स ही लिख लिया हमने। तो हमें ये एक वैल्यू मिल गया, ठीक है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, u को विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे। तो पहले हम u को, ये हमारा u है, इसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराया, विथ रिस्पेक्ट टू y करा रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए ई रेस टू एक्स कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लिए एज इट इज। y के लिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे, किसका, ये इसका, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, y के लिए ई रेस टू एक्स को टर्म कैसी होगी, x वाली टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दी, ठीक है। अब y के लिए साइन y का क्या होगा, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, तो cos y लिख लिया, नेगेटिव साइन एज इट इज लगा दी, तो हमें ये आंसर भी मिल गया। बस अब ये कंडीशन अप्लाई कर दो, ये दोनों को प्लस कर दो, यानी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, और इसका वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, माइनस साइन है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल यानी जीरो, यानी वापस से कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो चुका होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वेरीफाई दैट v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज हार्मोनिक। वेरीफाई करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन, ये वाली। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, u था, यहाँ पे v आ गया, तो v आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने v लिख लिया, ठीक है। और v को विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा देके रखा है, वी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन, तो डरना नहीं है, ये कुछ नहीं है, वी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अब v विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे एक बार v को, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कराया तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो लिख लिया। x के लिए y वाला टर्म कांस्टेंट तो 0, x के लिए y वाला टर्म कांस्टेंट तो 0, तो लिखा नहीं है, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे इसको, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो x के लिए 2 कैसा है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लिया। x के लिए x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं, तो 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ये आंसर हमें मिल गया है। अब आगे बढ़ लेते हैं, क्या करेंगे, v को विद रिस्पेक्ट टू y एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे। y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट तो 0, तो लिखा नहीं है, माइनस साइन लगा दिया। y के लिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 2y लिख लिया, फिर माइनस साइन लगा दिया ये वाला। फिर y के लिए y का डिफरेंशिएशन 1 हमेशा, तो 1 लिख लिया, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे, किसका, इसका। y के लिए
2y का डिफरेंशिएशन, 2 क्या है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है तो लिखा नहीं है तो 2 लिख लिया, नेगेटिव साइन एज इट इज लगा दी, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, y के लिए 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो लिखा नहीं है, यानी हमें डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई है। बस अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर दो, इसका वैल्यू 2 रख दिया, इसका वैल्यू -2, कितना आ गया आंसर 0, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे किताबों में, बस ये 2 न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जरूर से ट्राई करिएगा, आपको जरूर से आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।